डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एनिमल हस्बेंडरी। एनिमल हस्बेंडरी हम किसे कहते हैं? ये एक साइंटिफिक एक मैनेजमेंट होती है। साइंसी सतह पर हम एक इंतज़ाम रखते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स का, जो हमारे घरों में पालतू जानवर होते हैं। एक एफिशिएंट मैनर में, एक अच्छे तरीके में हम इनका इंतज़ाम रखते हैं, ग़िज़ा के हवाले से, रहने सहने के हवाले से। तो इसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंडरी। एनिमल हस्बेंडरी जो है बेटा, इसमें हम एनिमल्स इनकी रेयरिंग करते हैं, फीडिंग को हम खिलाते हैं, ब्रीडिंग इनकी होती है, ये इनका नस्ल बढ़ता है, इनका हम डिजीज़ कंट्रोल करते हैं या इनका हम इस्तेमाल भी करते हैं, यूटिलाइजेशन। तो ये सब कुछ इस एनिमल हस्बेंडरी में आता है। इसमें इस फार्मिंग में या एनिमल हस्बेंडरी जो है, इसमें हम कैटल का ख्याल रखते हैं। कैटल्स, गोट है, शीप है, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग, ये सभी इसमें आते हैं एनिमल हस्बेंडरी में। तो पहला इसमें जो है दिस कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग क्या होती है, ये हमें पढ़ना है। कैटल फार्मिंग, इसका पर्पज़ क्या है? पहला इसका जो पर्पज़ है वो है गेटिंग मिल्क, दूध हासिल करना। दूसरा क्या है, वो है प्लाइंग फील्ड्स, खेती बाड़ी। जब हम इसको प्लाह करते हैं तो इस प्लाइंग में हम इनका इस्तेमाल करते हैं कैटल्स का। सपोज़ बुल जो है, बुल, इस बुल का हम इस्तेमाल करते हैं प्लाइंग के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट, बुल कॉट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। पहले हम, हाँ, आज भी कुछ हिस्सों में, कुछ इलाकों में इनका इस्तेमाल होता है कैटल्स का, कि हम इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं, चाहे फूड का कोई आइटम हो या कोई और आइटम हो, इनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो इसमें हम बुल कार्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट थिंग इसमें जो है वो है टाइप्स ऑफ कैटल। कैटल की कुछ किस्में हैं। पहला जो हम आम तौर जो हम देखते हैं अपने इलाकों में, वो है काऊ। जो काऊ है, गाय है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। तो ये एक कैटल है, मवेशी। इसी तरह इसमें आता है बफलो। बफलो जो है, ये भी एक किस्म है, जो गाय का एक किस्म है, बफलो। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बॉस बुबैलिस। तो यहाँ पर जो इनका जो एक्चुअली जीनस है वो एक ही है, वो है बॉस। इसके बाद इसमें कैटल फार्मिंग में हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जिनसे हम दूध हासिल करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिल्च एनिमल्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। फॉर एग्जांपल फीमेल कैटल है, जिसे हम दूध हासिल करते हैं, गाय है, भैंस है, तो इन्हें हम कहते हैं मिल्च एनिमल्स। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है ड्राफ्ट एनिमल्स। वो एनिमल्स जो मिल्क या दूध नहीं देते हैं, जिनको हम एग्रीकल्चरल वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम ड्राफ्ट एनिमल्स कहते हैं। एक टर्म यहाँ पर है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? वो पीरियड, वो टाइम, वो वक्त, जिस वक्त के दौरान एक एनिमल दूध फराहम करता है, दूध देती है एक जानवर, बिटवीन बर्थ ऑफ यंग वन, जब एक बिछड़ा, इसका एक बच्चा जन्म लेता है, उस जन्म
के वक्त से लेकर नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब होती है एक एनिमल की, वहाँ तक जो जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। सो द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ अ यंग वन एंड द नेक्स्ट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड। इसके बाद केयर ऑफ कैटल। जो कैटल फार्मिंग है, इसमें हम कैटल जो होते हैं मवेशी, इनका हम केयर करते हैं, इनका हम ख्याल रखते हैं। तो ख्याल रखने के एतबार से हमें क्या करना है, जो पहला पॉइंट इसमें है वो है क्लीनलीनेस, सफाई, सफाई सुथराई। इसमें कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। रूफड शेल्टर विद गुड वेंटिलेशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। हमें इनके लिए एक शेल्टर बनाना पड़ता है एनिमल्स के लिए, जिसके ऊपर छत हो, अच्छा छत हो, जो छत जिसके थ्रू बारिश ना पड़े, जिसके ज़रिए से बारिश अंदर ना जाए, हीट से इनकी हिफाजत रहे, कोल्ड सर्दी से ये बचे ये एनिमल्स, और इस शेल्टर में अच्छी वेंटिलेशन हो, हवा का आना जाना अच्छी तरह हो। तो ये एक पॉइंट है क्लीननेस के हवाले से। दूसरा पॉइंट, रेगुलर ब्रशिंग ऑफ स्किन ऑफ कैटल। जो हमारे माल जो मवेशी होते हैं, इनका हम हफ्ते में कुछ दिन, कुछ टाइम में हम इनका ब्रशिंग करते हैं, इनकी स्किन को हम ब्रश करते हैं, ताकि ये कैटल जो है ये साफ़ रहे, इनका स्किन जो है वो साफ़ रहे। एक और पॉइंट, स्लोपिंग फ्लोर फॉर शेल्टर फॉर अवॉइडिंग वाटर लॉजिंग। जो हमारा शेल्टर होता है, इसमें हम स्लोप रखते हैं, एक जो ज़मीन होता है नीचे से, वो हम स्लोप मैनर में रखते हैं, ताकि पानी वगैरह जमा ना हो जाए। तो इससे हमारा जो शेल्टर होता है वो क्लीन रहता है। तो केयर के हवाले से जो दूसरा पॉइंट है वो है फूड। फूड में हम रफेज मेनली कंटेनिंग फाइबर देते हैं, वो ग़िज़ा हम एनिमल्स को देते हैं जिसमें रफेज, वो फाइबर्स जो होता है, फाइबर्स फूड ज़्यादा होता है, तो हम इन्हें ख़ास कर वही फूड फराहम करते हैं। इसके बाद जिसमें घास वगैरह आता है, कंसनट्रेट्स कंटेनिंग प्रोटीन्स, और कुछ कंसनट्रेट्स वो ग़िज़ा जिसमें फ़ाइबर बहुत कम होता है, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स, उन्हें हम कहते हैं कंसनट्रेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है सीरियल्स लाइक ग्राम है, बाजरा है, तो इन्हें हम कहते हैं कंसनट्रेट्स। ये हम ग़िज़ा के तौर पर अपने मवेशियों को देते हैं, इनमें फ़ाइबर कम होता है। एक और पॉइंट, फूड कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो ग़िज़ाएँ जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम चाहिए, फॉर एग्जांपल विटामिन्स है एंड मिनरल्स है। तो इनसे क्या होता है, इनसे मिल्क की पैदावार जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये ग़िज़ा हम इनको देते हैं अपने एनिमल्स को। नेक्स्ट, ब्रीड्स ऑफ कैटल। तो कैटल फार्मिंग के हवाले से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रीड्स ऑफ कैटल। हमारे पास जो मुख्तलिफ ब्रीड्स होते हैं, कुछ किस्में होते हैं हमारे मवेशियों के, इनके दो किस्में हैं यूजुअली। द फर्स्ट वन इज़ इंडाइजिनस ब्रीड्स और लोकल ब्रीड्स। जो हमारे गाँव में देहातों में होते हैं, लोकल ब्रीड्स जो हमारे गाँव में तैयार होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं लोकल ब्रीड्स। दे आर सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर हाई रेजिस्टेंस डिजीज़। तो लोकल ब्रीड्स का एक बहुत फ़ायदा ये होता है कि ये इन पर बीमारियों का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अपने माहौल में अच्छी तरह से अडाप्ट हो जाते हैं। तो इन्हें हम इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इन पर बीमारियों का असर नहीं पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कैटल का ब्रीड लेते हैं, रेड सिंधी एक ब्रीड है, साहिवाल एक कैटल ब्रीड है, जो हम अपने इलाकों में घरों में पालते हैं। नेक्स्ट जो इसमें है आता है एक्जॉटिक ब्रीड्स और फॉरेन ब्रीड्स। कैटल की वो किस्में, वो ब्रीड्स जो हम बाहर से लाते हैं। इनको हम किस लिए सिलेक्ट करते हैं?
इसलिए कि ये हमें बहुत ज़्यादा दूध फराहम करते हैं। तो एग्जॉटिक ब्रीड्स या फॉरेन ब्रीड्स जो हम अपने इलाकों में बाहर से लाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कश्मीर से बाहर पंजाब से या किसी और इलाके से हम यहाँ पर कैटल लाते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा दूध हमें देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्सी है, इसमें ब्राउन स्विस है। तो ये कुछ एग्जॉटिक ब्रीड्स है जो हमें बहुत अच्छा दूध देते हैं। तो ये दोनों ब्रीड्स, लोकल ब्रीड्स, फॉरेन ब्रीड्स, इनका हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं ताकि हमें कुछ डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ जो है वो हासिल हो जाए। एनिमल्स में डिज़ायर्ड या डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हासिल करने के लिए हम इन दोनों का आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। तो ये है दो किस्म के ब्रीड्स कैटल के हवाले से जो हम अपने इलाकों में पालते हैं, लोकल ब्रीड्स एंड फॉरेन ब्रीड्स, इंडिजिनस ब्रीड्स एंड एक्जॉटिक ब्रीड्स। नेक्स्ट, डिजीज़। तो कैटल्स में कुछ बीमारियां होती है, तो बीमारियों के हवाले से हम बात करेंगे। डिजीज़ जो होते हैं दे कैन कॉज डेथ, इनसे एक कैटल की मौत हो सकती है और मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसमें पहला पॉइंट है पैरासाइट्स और पैरासाइट्स आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ एंड ऑर्गेनिज्म। कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो एक एनिमल के बॉडी में या बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं। तो जिस एनिमल में ये रहते हैं, जिस एनिमल पर या एनिमल के अंदर ये रहते हैं, उसे हम होस्ट कहते हैं। तो ये पैरासाइट जो होते हैं बेटा, ये अपना ग़िज़ा एक होस्ट के बॉडी से हासिल करते हैं। तो इससे होस्ट में बहुत सारी कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती है और बीमारियाँ भी इसमें डेवलप हो सकती हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट्स, तो पैरासाइट्स दो किस्म के होते हैं। वन इज़ एक्टिव पैरासाइट्स या एक्सटर्नल पैरासाइट्स, जो एक कैटल के बॉडी के ऊपर होते हैं, स्किन पर। तो ये स्किन डिजीज़ इसमें पैदा कर देते हैं। दूसरा इसमें आता है इंटरनल पैरासाइट्स, इसे हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स भी। लाइक वर्म्स हैं जो स्टमक और इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स एक एनिमल में पैदा कर देते हैं। इसका जो मैदा होता है या इनके जो होते हैं आंतड़ियाँ, इंटेस्टाइन्स, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। और फ्लूक्स है, सपोज फ्लूक जो होता है लिवर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इसे हम कहते हैं लिवर फ्लूक्स। तो ये भी कुछ होते हैं, कुछ पैरासाइट्स जो लिवर को अटैक कर देते हैं। और इसके अलावा बैक्टीरिया है, वायरसेस। तो ये इन्फेक्शस डिजीज़ एक कैटल में पैदा करते हैं, जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में मुंतकिल हो सकती है, जिन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शस डिजीज़। तो ये हम बात कर रहे थे यहाँ पर डिजीज़ के हवाले से। एंड दिस हियर कंप्लीट्स आवर टॉपिक विच वाज रिगार्डिंग दी कैटल फार्मिंग। तो कैटल फार्मिंग एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंडरी। तो एनिमल हस्बेंडरी में इसमें हम बेटा फार्मिंग लेते हैं, कैटल फार्मिंग, गोट, शीप, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग। तो यहाँ पर हमने पहले इसमें जो पढ़ा वो है कैटल फार्मिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह दैट विल बी पोल्ट्री फार्मिंग। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। एंड दिस हियर कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक दैट वाज कैटल फार्मिंग। थैंक यू।